तो माननीय अदालत ने YouTube को ये ऑर्डर जारी किया है, सीमा हैदर को भी ऑर्डर जारी किया है। सीमा हैदर कोई फिल्म नहीं बनाएगी, कोई उसको पब्लिश नहीं करेगी। ये सच्चाई की जीत है, ये झूठ की जीत नहीं है, ये सच्चाई की जीत है, हमारे न्यायिक सिस्टम की जीत है, न्याय प्रणाली की जीत है, ये हमारे सरकारी डिपार्टमेंट्स की जीत है। जो इंसान सही रास्ते से हटकर, सच्चाई के रास्ते से हटकर गलत रास्ते पर चलता है, झूठ के रास्ते पे चलता है, फरेब के रास्ते पे चलता है, धोखे के रास्ते पे चलता है, गुमराही के रास्ते पे चलता है, लोगों को गुमराह करता है और झूठ बोलता है और समाज की संस्कृति के खिलाफ चलता है, वो ज़्यादा दिन नहीं चल पाता। माननीय अदालत ने आज हमें जो हमने ऑर्डर देखे हैं, जो हमें ऑर्डर हमने अप्लाई कर दिए हैं, वो कॉपी भी एक कॉपी भी हमें आ गई है। तो माननीय अदालत ने YouTube को ये ऑर्डर जारी किया है, सीमा हैदर को भी ऑर्डर जारी किया है कि सीमा हैदर कोई फिल्म नहीं बनाएगी आइंदा के बाद। सीमा हैदर कोई फिल्म नहीं बनाएगी, कोई उसको पब्लिश नहीं करेगी। किसी भी प्रकार के इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे कोई भी फिल्म बना करके कोई डेरोगेटिव रिमार्क्स नहीं करेगी, किसी को गालियां नहीं देगी और कोई ऐसी हरकत नहीं करेगी जिससे ये कानून टूटता हो। अदालत ने ऑर्डर पास कर दिया है। अगर सीमा इस आदेश की कॉपी, हमने सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई कर दी है और वो सर्टिफाइड कॉपी हमें 2 या 3 दिन में मिल जाएगी या 4 दिन में मिल जाएगी। वो कॉपी लेकर के हमें YouTube के ऑफिस में देनी है और YouTube का ऑफिस फिर सारी कार्रवाई इसके सारे चैनलों पे अपने आप कर देगा। तो आइंदा के बाद ये कोई फिल्म नहीं बनाएगी, कोई उसको बना करके पब्लिश नहीं करेगी, किसी के प्रति कोई अपशब्द यूज नहीं करेगी, मेरे प्रति कोई अपशब्द यूज, स्पेशली मेरे प्रति कोई अपशब्द यूज नहीं करेगी, किसी को गालियां नहीं देगी और कोई भी ऐसी ऑब्जेक्शनेबल बात वो वीडियो बना करके वो फेसबुक के अंदर, इंस्टा के अंदर और किसी भी यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो पोस्ट नहीं करेगी, पब्लिश नहीं करेगी। ये अदालत ने इस पर रोक लगा दी है। फिर से सुन लो, सीमा हैदर पर माननीय अदालत ने, पानीपत की कोर्ट ने, माननीय अदालत ने ये रोक लगा दी है कि वो किसी प्रकार की कोई फिल्म नहीं बनाएगी, किसी प्रकार की रील नहीं बनाएगी, किसी प्रकार की गलत बात वो मीडिया में नहीं करेगी, उस पर रोक लगा दी है। ये आप सभी को बधाई, भारत की बहनों को बधाई, भारत के भाइयों को बधाई, भारत की माँओं को बधाई, भारत की जनता को बधाई, हर उस इंसान को बधाई जिसने इस मुहिम को लड़ा है, जिसने इस मुहिम को आगे चलाया। मैं तो अभी थोड़े टाइम से आया हूँ, लेकिन आप बहुत टाइम से ये कोशिश कर रहे थे, तो आपकी मुहिम रंग लाई है, आपकी इंसानियत की लड़ाई रंग लाई है और अदालत ने इसको सबसे बड़ी रोक लगा दी है। अगर उस कोर्ट के आदेश के बाद जो YouTube को 2 या 3 दिन में हमें मिल जाएंगे, वो लेकर के YouTube में दे दिए जाएंगे। अगर उसके बाद भी ये कोई फिल्म बनाती है, उसको पब्लिश करती है, किसी को गलत बोलती है या हमें गलत बोलती है या सोशल मीडिया पे आती है, YouTube के पे कोई फिल्म बनाती है, तो 6 कोर्ट के ऑर्डर की वायलेशन में, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में 6 महीने की सजा, जितनी बार भी कानून को तोड़ेगी उतनी बार 6 महीने की जेल सीमा हैदर को होगी और उस जेल के अंदर इसकी जमानत भी नहीं होती, क्योंकि जो कोर्ट के आदेश की पालना नहीं करता, चाहे मैं हूं या कोई भी हो, तो उसको 6 महीने की कैद, कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1971 की सेक्शन 3 की सबसेक्शन 2AB में जाकर के सजा होती है। ये कानून है कि कोर्ट के आदेश की पालना ना करना। तो जब जब ये उसका वायलेशन करेगी, उस पर उतने ही मुकदमे दर्ज होंगे और ये उतनी ही बार इसको 6-6 महीने की सजा काटनी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी कामयाबी आपको मिली है। इन सब के आप भी धन्यवादी हो।
ये सेरा भारत की जनता के नाम है, भारत के यूट्यूबरों के नाम है, ये देश की माओं के नाम है, देश की बहनों के नाम है, देश की बेटियों के नाम है, और वो उन लोगों के नाम है जो इंसानियत से जुड़े हुए हैं। हमें पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं। ये केस हमने पाकिस्तान का नहीं लड़ा, हमने ये केस एक इंसानियत का केस लड़ा है। ये केस हमने गुलाम हैदर का एक इंसानियत के नाते, एक पिता का जो मजबूर था उसका केस हमने लड़ा है। हमने किसी पाकिस्तान की सरकार का या पाकिस्तान देश का केस नहीं लड़ा, हमने एक बेचारे अभागे बाप का केस लड़ा है। एक ऐसे इंसान की मदद करी है जिसने भारतीयों के सामने हाथ जोड़ के मदद मांगी है, भारत की माओं के आगे हाथ जोड़ के मदद मांगी है, भारत की बहनों के आगे हाथ जोड़ के मदद मांगी है, भारत की बेटियों के सामने हाथ जोड़ के मदद मांगी है, भारत के सभी पुलिस डिपार्टमेंट, वकील, जज, अदालत से हाथ जोड़ के मदद मांगी है, भारत के प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के मदद मांगी है, भारत की सरकार के सामने हाथ जोड़ के मदद मांगी है। हमने इंसानियत का ये केस उनके नाते किया है, और ये कामयाबी मिलने के बाद अगला हमारा जो स्टेप होगा वो सीमा हैदर को जेल और बच्चों को उससे लेकर के गुलाम हैदर को दिलवाना होगा, और वो मैं कार्रवाई सारी कर चुका हूँ। उसका रिजल्ट जल्दी आने वाला है, सारी दुनिया के सामने वो रिजल्ट आएगा और सारी दुनिया देखेगी कि हाँ, भारत की अदालतों ने इंसाफ किया है, भारत के लोगों ने इंसाफ किया है, भारत के वकीलों ने इंसाफ किया है, और इस इंसाफ की लड़ाई को भारत के लोगों ने लड़ा है, भारत की बहनों ने लड़ा है, भारत की माओं ने लड़ा है, भारत की बेटियों ने लड़ा है, और भारत की आम जनता ने उस इंसानियत के केस को लड़ा है, और उसके वही लोग उसके तारीफ के काबिल हैं। मोमिन मलिक जिंदाबाद नहीं, भारत की जनता जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत माता जिंदाबाद, भारत में रहने वाले लोग जिंदाबाद, भारत की बहनें जिंदाबाद, भारत की बेटियां जिंदाबाद, भारत की माएँ जिंदाबाद, भारत के अच्छी सोच के लोग जिंदाबाद, इंसानियत को मानने वाले लोग जिंदाबाद, जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से ऊपर उठ करके, धर्म, जात, जाति पाति से ऊपर उठ के इंसानियत की जो बात करते हैं, जो अमन की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, और इंसानियत के लिए वो लोग खड़े हुए हैं, उन्होंने आवाज उठाई है। उस आवाज को सलाम। ये आवाज, ये जो जीत है उस आवाज की जीत है, ये सच्चाई की जीत है, ये झूठ की जीत नहीं है, ये सच्चाई की जीत है, ये इंसानियत की जीत है, इंसानियत के मानने वालों की जीत है, ये भारत के लोगों की जीत है, ये हमारे न्यायिक सिस्टम की जीत है, न्याय प्रणाली की जीत है, ये हमारे सरकारी डिपार्टमेंट्स की जीत है, ये हम वकीलों की जीत है, ये हम सब की जीत है। इसके लिए मैं अकेला नहीं हूं, इसके लिए हमारा पूरा भारत जिंदाबाद, भारत के लोग जिंदाबाद, इसमें लगे हुए थे वो सब जिंदाबाद। ये आज भी लाइव आ रही है जी, आपको गंद बकरी है, ये बकरी है। भाई एक बात बताओ, आपके शहर में गंदे नाले होंगे, कहीं चले जाओ आप उन गंदे नालों में देखोगे आपको वहां से कोई सैंड की खुशबू नहीं आएगी। कभी आप ये उम्मीद करते हो कि गंदे नाले और नालियां जो हमारे शहर के अंदर है, जो जमीन के नीचे भी गंदे नाले हैं या ओपन नाले हैं, वहां या गटर है या सीवर है, आप उठा के देखो ढक्कन और उसमें सूंघने की कोशिश करो तो वहां से आपको कोई इत्र की खुशबू या सैंड की खुशबू नहीं आएगी, वहां से गंदगी की खुशबू आएगी आपको, वहां से गंदगी की बदबू ही आएगी आपको। तो जो जिसकी फितरत में होता है ना, वो वैसा ही करता है। आप वहां से अच्छी बात की उम्मीद रखो, इंसानियत की उम्मीद रखो, सच्चाई की उम्मीद रखो, ये हो ही नहीं सकता। अभी वो भारत में है तो वो पाकिस्तानियों को गालियां दे रही है। आने वाले टाइम में जब इसको सजा हो जाएगी और ये डिपोर्ट होगी और ये नेपाल की जेल में भी जाएगी और वहां पर भी ये सजा भुगत लेगी और कहीं 10-5 साल में ये पाकिस्तान जाएगी, या भारत सरकार ने किसी वजह से इसको डिपोर्ट कर दिया, तो ये जैसे ही भारत की धरती से जाएगी तो ये उन्हीं लोगों को गालियां देगी जो सबसे बड़ा साथ इसको दे रहे हैं। वही लोग इसके सबसे बड़े दुश्मन होंगे। ये वहां जाके ये कहेगी मेरे से तो जबरदस्ती ये काम करवाते थे, जबरदस्ती मुझे नचवाते थे, जबरदस्ती मीडिया में लेके आते थी, जबरदस्ती मुझे जो है ना पाकिस्तान के लोगों को गालियां दिलवाते थे, जबरदस्ती पाकिस्तान मुल्क को गालियां दिलवाते थे।
ये सारा ब्लेम हम भारतीयों पे लगाएगी। ये इतनी चालाक औरत है, ये इतनी पलटीबाज औरत है। जो औरत अपनी सगी बहन की नहीं हुई, वो एपी सिंह की क्या होगी, वो सचिन की क्या होगी, वो बबीता की क्या होगी, वो नेत्रपाल की क्या होगी। जो अपने भाई की नहीं हुई, जो अपने पति की नहीं हुई, जो अपने बच्चों की नहीं हुई, वो किसी की नहीं हुई, किसी की नहीं हो सकती है। ये तो मौके की तलाश में है, यूज एंड थ्रो इंसान को करती है और फेंक देती है। तो जब तक ये सचिन के पास है, जेल नहीं जा रही है, तो ये सचिन के नाम की माला फेरेगी। जिस दिन ये सचिन के चंगुल से निकल गई, या जेल चली गई, या डिपोर्ट होगी, सबसे बुरा दुश्मन सचिन का परिवार होगा। एपी सिंह को भी गालियां देगी। एपी सिंह पे आने वाले समय में हो सकता है ये बड़ा सा बड़ा गंदा जुल्म, गंदा कोई इल्जाम भी लगा दे। ये मेरी बात लिख लेना आप।